नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए इसमें और इस क्लास को शेयर कर दीजिए ना, सभी मित्रों के लिए इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे बाकी बच्चे इसका आनंद ले सकें। तो अपना टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। प्रश्न हमारा, कोई धनराशि 15% की दर से 7 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 7 गुनी हो जाती है। तो बताइए वही धनराशि कितने प्रतिशत की दर से कितने प्रतिशत की दर से 13 गुनी हो जाएगी। 13 गुनी हो जाएगी। जी हाँ विद्यार्थियों, एक बार इस क्लास को शेयर करेंगे सारे बच्चे और शेयर करने के बाद में पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। तो अपन इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो, प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न हमारा कि कोई धनराशि 15% की दर से 7 गुनी हो जाती है। यहाँ पे लिख लेंगे 15% की दर से हो रही है 7 गुनी, राइट, है ना। तो वही धनराशि कितने परसेंट की दर से 13 गुनी हो जाएगी, यानी कितने परसेंट की दर से यहाँ पे दर निकालना है हमें और 13 गुनी हो जाएगी। क्लियर बच्चों? चलो देखिए, ये तो मैंने क्वेश्चन लगाया ओनली। प्रश्न हमारा ये है कि कोई धनराशि 15% की दर से 7 गुनी हो जाती है। तो बताइए वही धनराशि कितने प्रतिशत की दर से 13 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, 15% की दर से हो रही है 7 गुनी, तो हमें बताना है कितने परसेंट की दर से 13 गुनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अपन क्या करते हैं, इसमें से कम कर देते हैं। कितना रहेगा? ये 6। इसमें से कम कर दो, कितना रहेगा? 12, है ना। तो अपन ये वाला दर निकालना है, ये वाला है ना दर, यानी रेट बराबर अपन इसको ऊपर लगेंगे 12, 6 को नीचे लिखा जाएगा मल्टीप्लाई 15। क्लियर? ये वाला दर है ना। अब देखो 6 से काट दिया इसको 2 बार और 15 दूना 30। कितना? 15 दूना 30। तो बच्चों अपना आंसर आ गया 30%। कितना आ गया? अपना आंसर आ गया 30%। जी हाँ बच्चों, इसका आंसर आएगा 30%। क्लियर? चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। इसके बाद देखते हैं अपन अगला एक क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कोई धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 गुनी हो जाती है। 9 गुनी हो जाती है बच्चों, दिखाई दे रहा है ना। 9 गुनी हो जाती है। तो बताइए वही धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 19 गुनी हो जाएगी। 19 गुनी हो जाएगी। तो विद्यार्थी एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए आप। देखो प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न हमारा ये है कि कोई धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9 गुनी। तो बताओ वही धनराशि कितने परसेंट की दर से 19 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 19 गुनी। देखो, तो वो बोल रहा है कि 20% की दर से होती है ये 9 गुनी। ठीक है बच्चों, तो बताना है कितने परसेंट की दर से 19 गुनी हो जाएगी। 19 गुनी हो जाएगी। बच्चों करने का तरीका हमारा सेम वही रहेगा। अच्छा सुनो, चाहे हमें समय ज्ञात करना हो या दर ज्ञात करनी हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। फर्क पड़ता है देखो कि अपन जिस चीज को निकालते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है ना।
तो इसमें से कम कर दो 8 रह गया, कितना रह गया 8, इसमें से कम कर दो कितना रह गया 18, है ना। हमें ये वाला दर चाहिए ना, ये वाला दर, तो R बराबर रेट बराबर इसको ऊपर लिख लेंगे 18 को, 8 को नीचे लिख लेंगे मल्टीप्लाई 20। ठीक है बच्चों, देखो 2 से काट दिया इसको 9 बार, 2 से 4 बार, 4 से 5 बार, है ना, और 9 पंजे 45%। तो बच्चों का आंसर आ गया ना 45% इसकी क्या जाएगी दर आ जाएगी, है ना, यानी 19 गुनी हो जाएगी 45% की दर से। तो एक बार इस क्लास को शेयर कर दो, और शेयर करने के बाद में इसको एक बार लिख लीजिए ना। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, देखो बहुत सिंपल प्रश्न है ये, और एग्जाम में आता रहता है ना, कि राजू ने 21,900 रुपए की राशि, यहाँ तो प्रश्न लिखते हैं है ना, कि मूलधन कितना है इसका बच्चों, देखो मूलधन बराबर यानी प्रिंसिपल है इसमें कितना 21,900, करेक्ट। देखो राजू ने 21,900 रुपए की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8%, कितनी दर है, दर यहाँ पे देखो, दर यानी रेट बराबर है 8%। क्लियर बच्चों, यानी दर हमारी 8% है साधारण ब्याज की दर, तो 13 जून 2004 को वह राशि कितनी लौटाएगा। यानी हमें इसमें मिश्रधन ज्ञात करना है बच्चों, क्या निकालना है इसमें मिश्रधन। बच्चों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समय कैसे दिया है, डेट के हिसाब से दिया है, हमें समय ज्ञात करना होगा, है ना। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि हमें समय ज्ञात करना होगा। तो देखते हैं अपन 10 जनवरी 2004 से और 13 जून 2004 तक कितना समय होता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार पुनः इसको देख लीजिए ध्यान से। देखो इसमें मूलधन तो सिंपल है कि 21,900 होगा, दर इसमें 8% है। समय अगर दिया होता है इसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, मिश्रधन ज्ञात करना आपके लिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू समय इनटू दर बटे 100, राइट। चलिए, लेकिन यहाँ पे समय आपको निकालना है, क्या करना है, समय आपको निकालना है। तो एक बार बच्चों इधर देखिए थोड़ा सा, देखो 10 जनवरी 2004 से लेकर के 13 जून 2004 तक हमें समय ज्ञात करना है। यानी देखो समय कैसे ज्ञात करेंगे, जिन बच्चों ने रीजनिंग को पढ़ा है उनकी समय थोड़ा जल्दी आएगा ना। चलिए देखो, सबसे बड़ी बात देखो, अच्छा इसमें महीने कौन कौन से आ रहे हैं, जनवरी का महीना आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, फरवरी का महीना आ रहा है, मार्च आ रहा है, अप्रैल आ रहा है ना, अप्रैल के बाद मई आ रहा है, फिर उसके बाद में जून आ रहा है, जब जून, है ना। देखो कौन कौन से महीने, जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि 10 जनवरी 2004 को उसने पैसे लिए थे और 13 जून 2004 को उसने पैसे वापस कर दिए। क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पे थोड़ा देखना आप कि 10 जनवरी 2004, अच्छा सुनो, 10 जनवरी यानी जनवरी, देखो जनवरी में टोटल दिन होते हैं कितने, 31 दिन, है ना। जनवरी में 31 दिन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने, आज कितनी तारीख है, आज तारीख हमारी कितनी, बोलो, आज तारीख हमारी 29 है ना, कितनी तारीख है, 29 तारीख है। अब 29 तारीख, आप 29 तारीख को किसी से पैसा उधार लेते हैं, है ना। आज मतलब कहने का फुल डेट है आज 29 अक्टूबर, है ना, 29 अक्टूबर 2023, यही तो है। ये बात कब की हो रही है, 10 जनवरी 2004 की बात हो रही है। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लीजिए आपने किसी से 29 अक्टूबर को पैसा उधार लिया, कब लिया, 29 अक्टूबर को पैसा उधार लिया, तो मुझे ये बताइए अक्टूबर के महीने में कितने दिन की ब्याज देनी होगी। क्या मुझे बताओ पूरे अक्टूबर की ब्याज देनी होगी, नहीं भाई। आप लोग कहेंगे हमने तो 29 तारीख को पैसा लिया है, 29 अक्टूबर को, तो हम 28 अक्टूबर तक की ब्याज क्यों दें फालतू में भाई। ना तो आप 28 अक्टूबर की ब्याज दोगे, ना 27 की दोगे, ना 1 की दोगे, ना 2 की दोगे, ना 26 की, ना 25 की, इनमें से किसी भी अक्टूबर की आप ब्याज नहीं दोगे। ब्याज देंगे कहाँ से, 29 की दोगे, 30 की दोगे, 31 की दोगे, यही बात है ना। बोलो भाई, 29 को आपने पैसा लिया है तो आज की ब्याज लेगा, 30 तारीख की लेगा और 31 की लेगा। आपसे पीछे ब्याज लेगा कोई कि 25 अक्टूबर 2023 की ब्याज दे दो, नहीं देगा ना, कोई नहीं देगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो 10 जनवरी उसने पैसा वापस लिया था उससे उधार, है ना, 10 जनवरी को। अब 10 जनवरी, ये देखो 10 जनवरी को उसने पैसा लिया है ना, 10 जनवरी को। क्या वो 9 जनवरी की ब्याज देगा, नहीं देगा। 8 की देगा, नहीं देगा। 7 की देगा, नहीं देगा। तो जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 31 दिन, है ना। यानी ऐसे पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह करते हैं। यानी देखो सबसे बड़ी बात है इसमें, देखो रीजनिंग के हिसाब से कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी जो ऊपर आएगा वो 31 का होता है, जो गड्ढा में जाएगा वो 30 का होता है। किसको छोड़ करके, फरवरी को छोड़ करके, क्योंकि फरवरी होता है 28 या 29 का। 28 29 का क्यों होता है बच्चों, इसके लिए आपको कैलेंडर पढ़ना होगा रीजनिंग के अंदर, है ना। कैलेंडर में
देखो कैलेंडर में अपन क्या सिखाते हैं बच्चों को कि जिन वर्ष में 4 का भाग जाता है, शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो हमारी कैसी होती है, लीप वर्ष होती है। कैसी होती है, लीप वर्ष या अधिवर्ष, है ना। तो उसमें तो फरवरी में होते हैं 29 दिन, और बाद बाकी जिसमें 4 का, जिस वर्ष में 4 का या शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो होती हमारी कैसी, साधारण वर्ष। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये 10 जनवरी 2004 की घटना है। कब की है, 10 जनवरी 2004 की। अब ये देखो 2004 में क्या, 2004 शताब्दी वर्ष तो है नहीं। अच्छा, शताब्दी वर्ष क्या होती है, वर्ष क्या होती है, देखो जो जिसमें 100 का पूरा पूरा भाग जाता है वो होती है शताब्दी वर्ष। जैसे 100 है, 200, 300, 400, 500, 600, 2400, है ना, 2500, 2600, 2000, 1900, 1800, 1700, जितनी होती है शताब्दी वर्ष। और जिसमें 100 का भाग नहीं जाता है, मतलब शताब्दी का हिंदी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि शताब्दी का अर्थ क्या होता है। शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का समूह, यानी 100 का समूह होता है, वो होता है शताब्दी। क्लियर है ना। तो जिन शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा जाएगा तो वो होती है हमारी कैसी, लीप। और ये अगर वर्ष दिया जाए, वर्ष जैसे 2004 है, 5 है, 2006, 2007, 2008, है ना। अब शताब्दी कब आएगी, अब शताब्दी आएगी बच्चों, कब आएगी, 2100 आएगी इसीलिए ना, क्योंकि 2000 तो आ चुकी है भाई, सन 2000 आपने देखा है ना, 1999, उसके बाद 2000, 2001, 2002, इसके बाद में आएगा 2100 आएगी शताब्दी। कौन सी आएगी, 2100। मतलब 2000 के बाद में शताब्दी कौन सी आएगी, 2100। फिर आएगी 2200, जब तक ना तो आप होंगे ना हम होंगे, ठीक है ना। जब तक ना तो आप होंगे ना हम होंगे, मतलब इसको अपन मुश्किल देख पाएंगे ना, देख नहीं सकते इसको। चलिए वो भगवान की इच्छा है, दिखाएगा नहीं दिखाएगा। लेकिन अपन देखो यार, अब 2004 में क्या 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो आप कहेंगे सर इसमें 4 का भाग जाता है। अगर 4 का भाग जाता होगा तो इसमें फरवरी 29 दिन की पड़ेगी। कितनी पड़ेगी, फरवरी पड़ेगी इसमें 29 दिन की। क्लियर बच्चों। चलो देखो, अपन बात कर रहे थे जनवरी की पहले ना, फरवरी को बाद में देखेंगे। देखो 10 जनवरी की बात है, तो 10 जनवरी टोटल जनवरी में होते हैं 31 दिन। कितने होते हैं, 31 दिन। अब देखो 10 दिन तो इसमें निकल गए ना, आप तो ये मानो 10 दिन इसमें निकल गए, तो 31 में से 10 माइनस करो तो कितना रह गया, 21। क्लियर है ना। तो हमें जनवरी के केवल 21 दिन ही लेने हैं। कितने लेने हैं, 21 दिन। करेक्ट है ना ये बात। 10 आपने क्यों नहीं लिया, 10 को माइनस क्यों किया, क्योंकि 10 दिन तो इसके निकल गए, 10 जनवरी को उसने पैसा लिया है, ठीक है ना। फरवरी, अब देखो फरवरी की बात क्या है, फरवरी डिपेंड करती है इस वर्ष के ऊपर। किसके ऊपर, वर्ष के ऊपर फरवरी हमारी डिपेंड रहती है कि यदि वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा या शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो फरवरी में 29 दिन होंगे। अगर नहीं जाएगा तो 28 दिन रहेंगे। यानी साधारण वर्ष में तो 28 रहते हैं, और लीप या आधे वर्ष में होते हैं कितने, बोलो कितने होते हैं, 29, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, 2004 की बात है, 2004 में पर 4 का भाग देके देख लो, 4 पंजे 20, और ये 0 और ये 4 ले लेंगे यहाँ से, तो 4 है ना, तो क्या हो गया, इसमें पूरा पूरा भाग चला गया ना। चलिए, तो फरवरी पड़ेगी साहब 29 दिन की। कितनी पड़ेगी, 29 दिन की, है ना। 28 की नहीं पड़ेगी, 29 की पड़ेगी अगर 4 का भाग जाता है तो। मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में होने को तो 30 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 30। अब मुझे ये बताओ कि 13 जून को उसने पैसे वापस कर दिए, तो क्या पूरे जून की ब्याज लगाएंगे अपन, भाई उसने मान लो आपने किसी को पैसे वापस कर दिए 13 जून को, 10 जनवरी को पैसे लिए थे और 13 जून को पैसे वापस कर दिए, तो भैया जून के महीने में केवल 13 दिन की ब्याज लगेगी। कितने की लगेगी, जैसे मान लो आज 29 अक्टूबर है, आप आज यदि किसी को पैसे वापस करते हैं तो जो लास्ट के 3 दिन रहेगा ना, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, सॉरी 29, 31, 2 दिन रहेगा ना, उनकी ब्याज आप पर नहीं लगेगी, ठीक है ना। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि आपने पैसे वापस कर दिए कितनी तारीख को, 29 अक्टूबर को। तो वही कंडीशन यहाँ पर देखो, 13 जून 2004 को उसने पैसे वापस कर दिए, तो भैया यहाँ पे 30 दिन नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, 13 दिन लेंगे। बात समझ आ गया ना। तो ये थोड़ा रीडिंग का सिस्टम था, मैंने आपको अच्छे समझा दिया है, आप बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं लेंगे ना। चलिए एक बार इनको, अच्छा ये देखो नीचे दिख रहा है क्या आपको सबको, दिख रहा है ना नीचे की तरफ, देखो टोटल दिन एक बार इनको ऐड करें, देखो 9 और ये 10, 11, 12 और ये 15, कैरी 1, 3, 5, 8, 11, 14, 15 है, ये आएगा 155 दिन। कितना आ गया, 155 दिन। तो बच्चों समय आ गया हमारा 155 दिन। यदि इसको वर्ष बनाएंगे ना तो इसमें लगा देंगे 365 का भाग। क्या लगा देंगे, 365 का भाग। आप कहेंगे सर इसमें 365 का भाग क्यों दे रहे हैं, तो देखो सीधी सीधी बात है, यदि वर्ष को, यदि देखो एक वर्ष में 365, मतलब एक वर्ष में सामान्यतः 365 दिन होते हैं, एक वर्ष में सामान्यतः 12 महीने होते हैं, वो अलग बात है, लौन का महीना पड़ जाता है ना, 13 हो जाते हैं।
एक महीने में 30 दिन होते हैं सामान्यतः, 15 दिन कृष्ण पक्ष के, 15 दिन शुक्ल पक्ष के। क्लियर? चलो अपन निकालें यहाँ पे क्या, ब्याज। क्या निकालेंगे बच्चों, ब्याज, है ना। चलिए देखो ब्याज जब निकालें यहाँ पे, तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन 21,900 इंटू दर, दर इंटू समय कितना है 155/365, 365। नीचे 100 और आता है नहीं आता बच्चों? चलो ठीक है, आ गया 100। अब देखो, अच्छा सुनो, कई बच्चे कह रहे साहब 155/365 कैसे आ गया? अरे भैया जब दिन को वर्ष में बदलेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। तो जब वर्ष दिनों को वर्ष में चेंज करेंगे, है ना, तो अपन 365 का भाग देंगे। अब कई बच्चे कह रहे सर इसमें 366 भी होते हैं, लीप वर्ष में कितने होते हैं 366। तो क्या लीप वर्ष में भैया वो अलग मैटर है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष का अलग मैटर है। अपन बात कर रहे हैं सामान्यतः, सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन ही ले जाएंगे, ठीक है ना। सामान्यतः एक वर्ष में 12 महीने ले जाते हैं। सामान्यतः एक महीने में 30 दिन लेते हैं, होने को तो 29 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, लेकिन क्या लेते हैं अपन सामान्यतः 30 दिन लेते हैं ना। क्या लेते हैं, सामान्यतः 30 दिन। चलिए इसको क्रॉस करते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। चलिए 5 से इसको काट लो, 5 या 15, 5 एकम 5, है ना। 5 से इसको काट दो, 5 सत्ते 35, 5 या 15 बच्चों। 73 से कटेगा 3 बार, है ना। 73 दिया 219। अब इसका गुणा कर लो, इस गुणा कर लो, ठीक है। तो 8 दिया 24 मल्टीप्लाई 31, कितना आ गया 24 मल्टीप्लाई 31। ये बचा है, देखो सारी संख्या कट गई नीचे से, है ना। ये कट गया, 8 दिया 24 हो गया 31। गुणा करते हैं इनका, 4 और 24, है ना। 4 दिया 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7, है ना। 4 4 कितना आ गया 744 रुपये। बच्चों 744 क्या है, ये 744 रुपये ब्याज आया है। क्या है ये, ब्याज। हमें क्या चाहिए, मिश्र धन। क्या चाहिए, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, तो मूलधन देना हमारा 21,900, कितना है 21,900 प्लस 744। तो इनको ऐड कर देंगे बच्चों, तो यार देखो 4 तो ये आ गया ना, और ये 6 आ गया ना, और ये आ गया 22,644 रुपये अपना मिश्रधन। यानी उसने ये कहा है 13 जून 2004 को वह राशि कितनी लौटाएगा, तो ये लौटाएगा 22,644। बच्चों एक बार इसको पुनः देख लीजिए, थोड़ा लंबा प्रश्न पड़ गया है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा इसमें समझाने वाली बात ज़्यादा थी कि राजू ने 21,900 रुपये की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% यानी दर दिया इसमें 8%, मूलधन दिया 21,900, वो तो बताओ 13 जून 2004 को वह राशि कितनी लौटाएगा, यानी कितनी लौटाएगा, मतलब मूलधन भी देना है उसको और ब्याज भी देना है। तो जब मूलधन और ब्याज को जोड़ करके क्या लिखते हैं अपन, मिश्रधन। यानी अर्थात अपन कह सकते हैं कि इसमें हमें क्या निकालना है, मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। चलिए मूलधन हो गया इसमें 21,900, दर आ गई इसमें 8%, और समय देखो यहाँ पे दिया नहीं उसने, डायरेक्ट समय नहीं दिया है, तो अपन पहले क्या करेंगे, इस समय को निकालेंगे ना। चलिए तो 10 जनवरी 2004 से लेकर के 13 जून 2004 तक दिन देखते हैं। तो देखो जनवरी का महीना है, फरवरी का आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा ना। तो देखो जनवरी में 10 दिन तो निकल गया जनवरी का ना, तो 21 दिन रह गए। देखो टोटल जनवरी में 31 होते हैं, 31 दिन होते हैं, 31 में से 10 दिन निकल गए, 21 रह गए, फरवरी 29। अब फरवरी में मिटा था फरवरी 29 या 28, यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा उसमें, और शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा जाएगा, तो उसमें 29 लेंगे, नहीं जाएगा तो 28 लेंगे, तो 29 ले लिया, क्योंकि 2004 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा था। मार्च का 31 हो गया, अप्रैल 30 हो गया, मई 31 हो गया, ठीक है ना। और अब आ गया जून। देखो जून में अपन 13 दिन की ब्याज देंगे, क्यों, क्योंकि उसने 13 तारीख को पैसे वापस कर दिए ना, तो ठीक है। इनको अपन जोड़ा तो ये आ गया 155 दिन। कितना आ गया 155 दिन। अगर दिन को अगर वर्ष बनाना हो, क्योंकि हमारा जो सूत्र है ना, जो दर होती है वो वार्षिक है, कैसी है, वार्षिक, यानी वर्ष में चेंज करके, ठीक है ना। चलिए तो इसको अपने 365 का लगेंगे इसमें भाग, तो ये आ गया 155/365। तो ब्याज निकालेंगे, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। दूसरे यहाँ से कैंसिल हो गई। अब देखो 5 से काटा इसको 31 बार, 5 थे 73 बार, 73 से काट दिया 3 बार, 3 24, 24 गुणा 31, ये आ गया 744। हमें चाहिए मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। 21,900 में अपन 744 को ऐड कर देंगे, तो बच्चों अपना आंसर आ गया 22,644। क्लियर है ये चीज़, बोलो। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए ना, इसको ले लीजिए इसका। चलिए चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न क्या कहता है हमारा, प्रश्न क्या कहता है, कोई राशि
कोई धनराशि या राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 वर्ष में बच्चों होती है 4800 रुपये तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, आपको मूलधन ज्ञात करना है। चलो एक बार इस प्रश्न को लिख लेते हैं, पढ़े ना। चलिए कि देखो कोई धनराशि है, मूलधन है, वो 3 वर्ष में हो रहा है 4800 रुपये। कितना हो रहा है, 4800 रुपये। और 5 वर्ष में कितना होता है बच्चों, 5 वर्ष में होता है 5600 रुपये। कितना होता है, 5600 रुपये। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये क्या यहाँ पे, ये मिश्र धन है कि ब्याज है बच्चों, ये मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। क्योंकि अगर ब्याज होता ना तो ये कह देता कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो उसने वहां पे ब्याज नहीं बोला ना, तो ब्याज नहीं बोलेगा तो वो क्या होगा, मिश्र धन है ना। ये क्या है हमारे पास, समय। ये क्या है हमारा, समय है ना। ओके, तो पहले इसको अपन डायरेक्ट देख लेना, डायरेक्ट देख लेते। चलो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे बच्चों। देखो इसका गुणा इससे कर दो, इसका इससे कर दो, है ना। हमें चाहिए क्या, मूलधन चाहिए हमें चाहिए मूलधन। मूलधन बराबर, तो इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। चलिए 5 का इससे करेंगे तो देखो 2 जीरो आएंगे पक्का। और 8 5 40 हासिल का 4, 5 चौक 20 और 4 24 माइनस। अब इसका इससे कर देंगे तो डबल जीरो आएंगे, ठीक है ना। और 3 का 6 से करेंगे 18 आएगा, कैरी 1 रहेगा। और 15 और ये 16 कितना। अच्छा नीचे क्या था, समय का अंतर, 5 - 3, 5 - 3 है ना, 5 - 3। क्लियर बच्चों। देखो कुछ नहीं किया हमने, इसका गुणा इससे किया है तो देखो डबल जीरो आ गई है। 8 5 40, 4 बचा और 5 24 24 हो गया। इसका इससे कर देंगे 0 6 18 1 और 5 3 15 और 1 16। क्लियर है ना। चलिए घटाते हैं इसमें, 24,000 में से अपन 16,800 को माइनस कर देंगे ना, कितना बचेगा, 7200। कितना बचेगा, 7200। ठीक है बच्चों। और 5 में से 3 गए तो 2, अब 2 से इसको काट दिया 3 बार, 3600 बार। तो अपना मूलधन आ गया कितना बच्चों, 3600 रुपये अपना आ गया मूलधन। कितना आ गया, 3600 रुपये मूलधन। यदि इसको अपन दूसरे पैटर्न से करें, देखो दूसरा पैटर्न क्या है इसका, देखो ध्यान से। देखो 3 वर्ष का मिश्र धन 4800 रुपये। कितना है, 4800 रुपये मिश्र धन। और ये समय है ना, समय, ये मिश्र धन। ठीक है बच्चों, ये मिश्र धन, ये समय है ना। और 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है बच्चों, 5600 रुपये। कितना है, 5600 रुपये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। सेकंड तरीका इसका क्या है, देखो ध्यान देना। इधर देखो क्या बढ़ रहा है, इधर क्या बढ़ रहा है, इधर समय बढ़ रहा है ना, कितना, 2 वर्ष, 2 वर्ष है ना। अच्छा इधर देखो ये 3 वर्ष का मिश्र धन है, ये 5 वर्ष का मिश्र धन है। अगर इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो वो 2 वर्ष की क्या आ जाएगी, ब्याज आ जाएगी। क्योंकि जो इसके अलावा जो बढ़ रही है 48 के अलावा इसमें बढ़ रही है ना, वो ब्याज तो बढ़ रही है। ठीक है, तो पूरी प्रश्न का मूल्य देख रहेगा ना। ओके, तो इधर बढ़ेगा 800 रुपये। कितना, 800 रुपये। अब ध्यान दीजिए, जब ये 2 वर्ष की ब्याज कितनी है, 2 वर्ष की ब्याज, यहाँ पर लिखिए 2 वर्ष की ब्याज, 2 वर्ष की ब्याज बराबर 800 रुपये है ना, क्योंकि इनका अंतर 800 आएगा। तो 1 वर्ष की ब्याज क्या होगी बोलो, 1 वर्ष की ब्याज, 1 वर्ष की ब्याज 400 रुपये है ना। और 3 वर्ष की ब्याज क्या आएगी बोलो बच्चों, 3 वर्ष की ब्याज वो हो जाएगी 1200 रुपया। कितनी हो जाएगी, 1200 रुपया। सीधी बात है ना भैया, 2 वर्ष की ब्याज 800 है तो 3 वर्ष की 1200 हो जाएगी, क्योंकि 1 साल की 400 होती है ना। अब मुझे बताओ, जब 3 वर्ष की ब्याज 1200 है, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना 4800 है, तो बोलो मूलधन क्या आ जाएगा, मूलधन, मूलधन। तो वो होता है मिश्र धन माइनस, मिश्र धन माइनस ब्याज। कितना बचेगा बोलो, 36। कितना बचेगा, 36। आप कहेंगे सर हम तो समय 5 लेंगे, तो भैया जब 1 वर्ष की ब्याज 400 है तो 5 वर्ष की कितनी हो जाएगी, 2000। और 5600 में से, क्योंकि अब ये मिश्र धन ये रहेगा 5, अगर समय आप 5 लेते हैं तो मिश्र धन ये रहेगा 5600, नॉर्मल सी बात है। तो जब 5600 में से 2000 को माइनस कर देंगे तो भी आपका मूलधन 3600 हो जाएगा। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये थोड़ा सिंपल पड़ता है। तो इसका ऐसे गुणा कर दो, इसका ऐसे कर दो, नीचे दोनों समों का अंतर कर दो, आंसर आ गया। 2 का भाग लगा दो, 2 और 3 जो भी है ना, तो अपना आंसर आ गया 3600। तो ठीक है विद्यार्थियों, अगली मुलाकात होती है अगली घटनाएं साथ, ठीक है ना। फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए आप बिल्कुल मस्त रहें, ठीक है ना। लेकिन क्लास को शेयर करो यार, तुम शेयर नहीं कर रहे क्लास को बिल्कुल। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो, है ना, लाइक किया करो। चलिए धन्यवाद दोस्तों।